हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हम अपना फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर किसी ने भी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस यूनिट को देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट। फोर्थ यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन। उससे पहले जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी कोई भी आगे वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। देखते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज thoughts or convey information or feelings by oration, writing or other means to disseminate data। बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब सामने वाले पर्सन से कुछ ना कुछ बात करना, वो हमसे बात कर रहा है। कम्युनिकेशन 1 वे भी हो सकता है, 2 वे भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। मीनिंग की बात करें कि मीनिंग क्या होता है, इज टू एक्सचेंज थॉट्स और कन्वे इंफॉर्मेशन बाय ऑरेशन, राइटिंग और अदर मीन्स टू डिसेमिनेट डेटा। ठीक है, हम बात करते हैं कि हमें कुछ भी अपने थॉट्स को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सामने वाले पर्सन को देनी है, वही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। बाय ऑरेशन का मतलब ऑरली अगर हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइटिंग में करवा रहे हैं, या कोई भी अदर मीन्स जिससे कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने वाले को मिले, वही क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। Communication is the most integral part of human nature. Human beings have a compulsive urge to communicate with each other, as more than 70% of their time is spent in communicating with others। हम बात करें कम्युनिकेशन की, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे ह्यूमन नेचर का। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या है, मतलब हमेशा ही क्या करना चाहते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट, कुछ ना कुछ बात करते रहना चाहते हैं। और अगर हम वैसे बात करें तो जो 70% है टाइम का किसी भी ह्यूमन बींग का, वो स्पेंड होता है दूसरों से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, Communication is the form of interaction that takes place through symbols. The symbols may be gestural, pictorial, verbal, etc. Communication एक ऐसा इंटरेक्शन है जो सिम्बल्स के थ्रू भी क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो जो सिम्बल्स हैं वो गेस्चरल, जैसे हाव भाव, वो भी हो सकते हैं, किसी फोटो के द्वारा भी हो सकते हैं, या वर्बल भी किया जा सकता है। It is important to mention that effective communication always includes feedback। कम्युनिकेशन में एक खास चीज़ ध्यान रखने वाली कौन सी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कब कहेंगे किसी भी कम्युनिकेशन को, जब उसमें फीडबैक क्या होगा, इंक्लूड होगा। सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मैंने उससे कुछ बात करी, जब तक वो मुझे फीडबैक नहीं देगा मुझे नहीं समझ में आएगा कि उसको मेरी बात समझ में आई भी है या नहीं आई है, या जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो उसे अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फीडबैक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये था हमारा कम्युनिकेशन का एक मीनिंग, इंट्रोडक्शन की एक्चुअली में कम्युनिकेशन है क्या। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के मॉडल्स की, जिसमें हमारा जो बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे एनटीए पेपर फर्स्ट के लिए। देखते हैं कि बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसमें हम बात करते हैं, बर्लो ट्राइड टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एज एसआर मॉडल और सेंडर रिसीवर मॉडल। हम पहले इस मॉडल को क्या कहते थे, एसआर मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, जिसको हम कहते हैं सेंडर रिसीवर मॉडल, वेयर सेंडर स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड रिसीवर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। सेंडर रिसीवर मॉडल का मतलब क्या है कि सेंडर कौन हुआ, जो मैसेज भेजता है या जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले को कन्वे करता है, और रिसीवर कौन हुआ, जो इन्फॉर्मेशन लेता है। ठीक है, इसमें हम सेंडर को स्टिमुलस कहते हैं और रिसीवर को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। सेंडर ने कुछ ना कुछ मैसेज को क्रिएट किया और रिसीवर ने कुछ ना कुछ उस मैसेज का क्या किया, रिस्पॉन्स किया। ठीक है, इसके बाद में ये स्टार्टिंग हुई थी हमारे एसआर मॉडल से, लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, जो वो बन गया हमारा एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर मॉडल का मतलब क्या है, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, कि सेंडर जो है
वो कुछ ना कुछ मैसेज क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ मैसेज बनाएगा, किसी चैनल के थ्रू रिसीवर को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। हम इसको आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये था हमारा बर्लो मॉडल कि पहले हमारा SR मॉडल था, उसके बाद में क्या मॉडल आया, SMCR मॉडल। Berlo SMCR model of communication describes the different components that form the basic process of communication। जो ये बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जो हमारा पूरा कम्युनिकेशन का क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। Because this communication tool also emphasizes the coding and decoding of the message, it can be used for more efficient communication। क्योंकि हम इस कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज का कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है, तो हमारा एफिशिएंट कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, निकल कर आता है। ये था बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है हमारा बर्लो मॉडल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर। हम देखें कि किस हिसाब से SMCR मॉडल का हमें निकल के आता है, दैट इज सोर्स, इसको हम सेंडर भी कहते हैं, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सोर्स में हमारी 5 तरीके की लेवल्स आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। ये सब क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैसेज में क्या क्या आया, एलिमेंट, स्ट्रक्चर, कंटेंट, कोड। चैनल, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड रिसीवर सेम। सोर्स और रिसीवर क्या होंगी, सारी की सारी लेवल सेम होंगी, क्योंकि हम यही देखते हैं कि सेंडर ने जिस बेसिस पे जो सोच के इन्फॉर्मेशन कुछ रिसीवर को दी है, रिसीवर भी वैसे ही इन्फॉर्मेशन को क्या करे, गेन करे, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग ले जैसा सेंडर उससे चाह रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी हमने अभी डायग्राम में देखे वो सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे हम रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा सेंडर। द सेंडर ऑफ द मैसेज इज द सोर्स हु क्रिएट्स एंड सेंड द मैसेज टू द रिसीवर। सेंडर कौन होता है, सोर्स होता है, एक जरिया होता है जो मैसेज को क्या करता है, क्रिएट करता है और रिसीवर को क्या करता है, सेंड करता है। द सोर्स इज द स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इज द पर्सन हु एनकोड्स द मैसेज। ठीक है, सोर्स क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग है। स्टार्ट करने वाला कौन होता है, सेंडर होता है, सोर्स होता है, कुछ ना कुछ जरिया है, वही क्या है, सोर्स है, और वही पर्सन क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है। एनकोड करने का मतलब क्या होता है, एनकोड करने का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आइडिया उसके दिमाग में आया है, उस मैसेज को वो क्या कर रहा है, सामने वाले पर्सन को भेजने के लिए उस मैसेज को एनकोड कर रहा है। बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सोर्स। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे इसके फैक्टर्स हैं जो हमारे सोर्स को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि जो भी सेंडर है, जो भी मैसेज वो सेंड कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, मतलब किस में वो अच्छा है, उसी हिसाब से मतलब रिसीवर भी समझ पाए, वही कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करे, लाइक रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा। मतलब कुछ भी मैसेज को रीड करके, लिसन करके, स्पीक करके वो क्या हो जाए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एटीट्यूड की। ठीक है, वंस एटीट्यूड इन रिलेशनशिप टू द ऑडियंस, रिसीवर एंड सब्जेक्ट चेंजेस द मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैसेज। कि किसी भी पर्टिकुलर, मतलब हम कोई भी मैसेज को एनकोड कर रहे हैं, तो मतलब ऑडियंस से उसका रिलेशनशिप कैसा है, जिसको भी हम मैसेज भेज रहे हैं उसका एटीट्यूड कैसा है, कि वो उस मीनिंग को जो हम उसको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहे हैं, वो उस मीनिंग को कैसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा। नॉलेज, familiarity with the subject of the message makes communication more effective। जो भी सब्जेक्ट है मैसेज का, मतलब हम जो भी मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, अगर हमें उसके बारे में क्या होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, हम उससे फैमिलियर होंगे, तो हम अपने कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है सोशल सिस्टम्स। वैल्यूज, बिलीव्स, रिलीजन एंड रूल्स इन्फ्लुएंस द वे इन विच द सेंडर कम्युनिकेट्स द मैसेज अलोंगसाइड लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब अपनी वैल्यूज़ का ध्यान में रखते हुए, बिलीव्स या पर्टिकुलर रिलीजन या रूल्स को ध्यान में रखते हुए सेंडर क्या है, मैसेज को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब अपनी लोकेशन का भी ध्यान रखता है कि जो भी उसको रिसीवर को मैसेज पहुंचाना है वो अच्छे से उसके पास में क्या हो, पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारा कल्चर,
कल्चर डिफरेंसेस में रिजल्ट इन द मैसेज बीइंग इंटरप्टेड डिफरेंटली। हम यहाँ पे कल्चर की बात करें तो जो सेंडर है हो सकता है कि उसका कल्चर अलग हो सकता है उसकी हिंदी अच्छी और इंग्लिश अच्छी ना हो, और रिसीवर की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी और हिंदी अच्छी ना हो। तो ये जो सेंडर है उसको उसी हिसाब से मैसेज को एनकोड करना चाहिए जो सामने रिसीवर को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब रिसीवर के कल्चर का भी ध्यान उसको रखना चाहिए। तो ये क्या था, पर्टिकुलर हमारा सेंडर था कि जो सेंडर है जो मैसेज को क्रिएट करता है, कुछ आइडिया उसके दिमाग में आ जाता है और मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है मैसेज। The message is the package of information or meaning that is sent from sender to receiver। मैसेज क्या है, इंफॉर्मेशन है, और कोई भी जो हम सेंडर है वो रिसीवर को क्या करता है, सेंड करता है। मैसेज कैन बी सेंट इन वेरियस फॉर्म सच एज ऑडियो, स्पीच, टेक्स्ट, वीडियो और अदर मीडिया। जो मैसेज है, जैसे सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया आया, उसने उसको एनकोड करके एक मैसेज क्या कर लिया, बना लिया उसको सेंड करने के लिए। तो जो मैसेज है वो कोई भी ऑडियो भी हो सकती है, कोई स्पीच भी हो सकती है, कुछ टेक्स्ट के थ्रू भी हो सकता है, वीडियो और कोई भी अदर मीडिया के थ्रू हम मैसेज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैसेज किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होगा, सबसे पहला है हमारा कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या हुआ, द कंटेंट ऑफ द मैसेज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कंटेंट का मतलब जो हम मैसेज भेज रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक जो भी हमने कंटेंट तैयार किया है, जो भी हमने मैसेज तैयार किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स सच एज जेस्चर्स एंड साइंस दैट में इन्फ्लुएंस द मैसेज। मतलब जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा मैसेज है, अगर उसमें कुछ हम एलिमेंट्स भी डाल देते हैं, मतलब कुछ भी साइंस डाल दिए पर्टिकुलर, जिससे मतलब कोई भी पिक्चर्स वगैरह डाल दी जिससे ईजिली अंडरस्टैंड हो सके, तो और वो मैसेज को इन्फ्लुएंस करे, वही क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट रेफर्स टू द वे इन विच द मैसेज इज सेंट, द मैसेज इज पैकेजिंग। ट्रीटमेंट का मतलब कि जिस तरह से हमने मैसेज को क्या किया है, सेंड किया है, मतलब क्या तरीका चुना है अब हमने अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। एज द वर्ड सजेस्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज रेफर्स टू द वे इन विच इट इज स्ट्रक्चर। मतलब हमारे मैसेज का क्या स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से हम अपने मैसेज के स्ट्रक्चर को रेडी किया है, उसी हिसाब से वो वहाँ तक भी पहुँचे और उसी हिसाब से वो स्ट्रक्चर उस मैसेज का रहे। ठीक है, तो ये था हमारा मैसेज। और नेक्स्ट हमारा एक पर्टिकुलर रहता है लेवल कोड। द कोड ऑफ द मैसेज इज द फॉर्म इन विच द मैसेज इज सेंट। दिस में इंक्लूड टेक्स्ट, लैंग्वेज, वीडियो, जेस्चर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। ये वही वाली बात है कि जो भी हमारे मैसेज का कोड है जिसमें हमारा मैसेज क्या हुआ है, सेंट हुआ है। जैसे हमारा जो भी कंटेंट और एलिमेंट था उसी हिसाब से हमारा कोड है कि पूरा का पूरा मैसेज किससे बनकर हमारा तैयार हुआ है। उसमें हमारी टेक्स्ट है, क्या लैंग्वेज है, कौन सी वीडियो है, कोई म्यूज़िक हमने डाला है, तो वही क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया। कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें अपने सेंडर को किसको भेजनी है, रिसीवर को, जो भी हमारा कंटेंट होता है वही क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे चैनल की। चैनल का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम जिसके थ्रू हमने अपने मैसेज को क्या किया है, सेंड किया है। चैनल इज द मीडियम यूज टू सेंड द मैसेज। द मीडियम मस्ट बी एबल टू बी पिक्ड अप बाय द सेंसरी सिस्टम ऑफ द रिसीवर एंड में देयरफॉर इन्वॉल्व विजन, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच। चैनल क्या हो गया, एक मीडियम हो गया जिससे हम मैसेज को सेंड करते हैं। मीडियम कोई भी हो सकता है जो मतलब रिसीवर के द्वारा पिक किया जाता है, मतलब सेंडर ने उसको मैसेज को तैयार किया, अब उसको देखना है कि वो कैसे अपने मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। ह्यूमंस के पास में कुछ सेंसेस होते हैं जिससे वो कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो कौन कौन से सेंसेस, हियरिंग, सुन के, मतलब कैसे हम अपने उस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, चैनल। चैनल इज बेसिकली ऑल अबाउट द मीडियम, कि हम किसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को सेंड कर रहे हैं। चैनल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब बाय टेलीग्राम, बाय पोस्ट कार्ड, बाय थ्रू ईमेल हमने अगर मैसेज को सेंड किया है तो वो क्या हो गया, हमारा चैनल हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है रिसीवर।
रिसीवर कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव्स एंड सब्सिक्वेंटली डिकोड्स द कोडेड मैसेज। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है और जो भी कोडेड मैसेज है उसको क्या करता है? डिकोड करता है। जो सेंडर है वो हमारे मैसेज को क्या करेगा? एनकोड करेगा और जो रिसीवर है वो हमारे मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा। इन अ लीनियर कम्युनिकेशन प्रोसेस द रिसीवर इज ऑलवेज लोकेटेड एट द एंड। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो जो रिसीवर है वो हमेशा क्या रहता है? लास्ट में रहता है, क्योंकि उसके पास में मैसेज क्या होता है? पहुंचता है और उसी पे वो क्या देता है? अपना फीडबैक देता है। In order to make communication as effective and smooth as possible, Berlow's SMCR model of communication assumes the receiver thinking pattern must be accordance in with the that of sender. हम बात करें कि कम्युनिकेशन को बिल्कुल इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि रिसीवर उसी थिंकिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाया है जिस पैटर्न से सेंडर ने वो मैसेज को क्या किया था? सेंड किया था। तो हम मान लेंगे कि हम जो इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को, रिसीवर को देना चाहते थे, वो उसी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर पाया है और हमारा कम्युनिकेशन क्या बन जाता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड गिव्स इट देयर ओन मीनिंग। जो रिसीवर है वो मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है और अपने ही मीनिंग में, मतलब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और बाद में अपने सेंडर को क्या दे देता है? वो फीडबैक दे देता है। तो यही क्या था हमारा बर्लो SMCR के कुछ कंपोनेंट्स थे, जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग होता है सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल एंड देन रिसीवर। यहाँ पे हम बात करते हैं बर्लोज SMCR मॉडल सिंक्रोनाइजेशन की। तो इसमें हम करते हैं कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी आइदर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मतलब मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में भी पढ़ाया था, लेकिन मैं वापस आपको बता देती हूँ कि सिंक्रोनस का मतलब और असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। इफ द रिसीवर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेंडर, दिस इज रेफर्स टू एट सिंक्रोनस चैनल और प्रोसेस। जब भी रिसीवर हमारे सेंडर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब सेंडर जब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है तो रिसीवर वहीं होता है, आपके सामने होता है, तो वो क्या होता है? सिंक्रोनस प्रोसेस होता है, सिंक्रोनस चैनल होता है। इफ ऑन द अदर हैंड द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दिस इज रेफर टू एन असिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोसेस। और अगर सेंडर और रिसीवर डायरेक्ट कांटेक्ट में एक दूसरे के नहीं हैं तो वो उसको क्या कहते हैं? हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हम टीवी पे कोई भी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लाइव प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, उस वक्त हम वहाँ पे रहेंगे तो वो तो हो गया हमारा सिंक्रोनस, क्योंकि वो लाइव हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, जैसे हाईलाइट्स वगैरह देखते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम बाद में देखते हैं, तो उसको वो क्या कहते हैं? हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, क्योंकि जिस वक्त वो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी हम वहाँ पे नहीं थे, तो वो क्या हो गया? हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो गया। The drawback of asynchronous communication is that both the sender and receiver will not receive direct feedback on how message is conveyed. एक ड्रॉबैक है हमारे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का, क्या कि जो सेंडर और रिसीवर हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो जब भी मैसेज कन्वे होता है तो वो डायरेक्ट फीडबैक जो है वो रिसीवर सेंडर को नहीं दे पाता। यही ड्रॉबैक है हमारे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। तो ये था हमारा सिंक्रोनाइजेशन। तो ये हमारा वही सेम मॉडल निकल कर आया है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। सोर्स में हमारी क्या क्या ज़रूरी होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, उसके प्रति थोड़ी बहुत नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। मैसेज की बात करें, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें ऐड किए हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंटेंट उसमें ऐड किया, और कोड मतलब जेस्चर्स, पिक्चर्स और वर्बल। चैनल मतलब किस चैनल को हमने यूज़ किया है, क्या हमने मीडियम चूज़ किया है अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। रिसीवर की बात करें, रिसीवर उसी तरह से हम एज्यूम करते हैं, सोचता है जिस हिसाब से सेंडर ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसको क्या की है? सेंड की है। तो ये था हमारा SMCR मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आया होगा, बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।